कोई स्पोर्टी, सबसे ज़्यादा स्पोर्टी बंदा है ना पूरी फैमिली में तो मैं हूँ। आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है, एक हाइप मिली, वो हुआ, थोड़ा टाइम चला, फिर वापस बैक टू नॉर्मल आ गया। क्या होता है फिर आप 10th 12th ग्रेजुएशन करें, आपकी आधी लाइफ निकल गई, आप हो गए 20-25 साल के, फिर आप काम करना स्टार्ट करें, फिर आपको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बाद आपको जॉब मिलेगी। अयान ज़ुबैर एक ऐसा नाम जिसने बहुत ही कम उम्र में बहुत लोगों को इंस्पायर किया है और इनका रिसेंटली एक गाना जो आया है उसने तो धूम मचा दी है। अयान, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। तो कितना पार्टी वार्टी हो गई या बाकी है अभी? हाँ जी, सब हो गया, सेलिब्रेशन, पार्टी, एवरीथिंग्स डन। सो टेल मी, इट्स योर डेब्यू है ना? हाँ जी, म्यूजिकल डेब्यू। यस यस। सो ये आया कैसे? और हमने देखा है सोशल मीडिया पर, आपको देखा है और भी बहुत जगह जन्नत के साथ देखा है, बट ये जो डेब्यू करने का आइडिया था ये कहाँ से आया और किसने इंस्पायर किया आपको? ये मुझे किसी ने ऐसा इंस्पायर नहीं किया और ये कुछ ऐसा आइडिया मुझे आया नहीं था इसका। सो मैं गाने बहुत सुनता हूँ, लाइक मेनली मैं रैप सुनता हूँ, इंडियन हिप हॉप, DHS, ये सब सुनता हूँ मैं। बट ऐसा मुझे कहीं से था नहीं कि मुझे गाना लिखना है, गाना बनाना है, डेब्यू करना है। तो एक दिन रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, कुछ रात के 2 बज रहे थे और समथिंग, फेब में, अभी ये साल फेब में मुझे नींद नहीं आ रही थी, 2 बज रहे थे, मुझे 1-2 ऐसा राइम्स दिमाग में आए, 1-2 राइम्स, तो मैंने वो 1-2 राइम्स जो थे मैंने लिख लिया। मेरा फ़ोन नहीं था रूम में, मेरा फ़ोन बाहर रखा था चार्जिंग पे, मेरी बहन का फ़ोन जो था, अप्पी का फ़ोन रूम में ही था, तो मैंने अप्पी के फ़ोन में नोट्स में लिखा, जो 1-2 राइम्स दिमाग में आए वो मैंने लिखा। फिर मेरे को 2-3 और राइम्स आए, फिर मैंने वो लिखा, तो मैंने देखा कि गाने का एक वर्स जैसा कुछ बन गया। मैं 1-2 राइम्स लिखा तो वर्स जैसा बना था, एक वर्स नहीं बना था उस टाइम पे, एक अंतरा जैसा बन गया था। बोला ठीक है, इसको थोड़ा करेक्शन करके फिर मैंने वो लिखा, फिर नीचे मैंने बोला कि अगर थोड़ा सा हो ही गया तो और नीचे लिख देता हूँ। तो करते करते कुछ 4-5 बज गए सुबह के। अच्छा। 2-3 घंटा मुझे लगा, लेकिन मैं सो गया फिर, क्योंकि ऑब्वियसली मैं 4-5 बज गए, मैं थक गया लिखते लिखते, मैं सो गया। मैं सुबह उठ के देख रहा हूँ तो फिर अप्पी मुझसे पूछ रही है किसने लिखा। मैंने बोला कि मैंने लिखा है। तो पहले तो कोई मान ही नहीं रहा था, अप्पी, मम्मी, डैडी, कोई मान ही नहीं रहा था कि मैंने गाना लिखा है, बिकॉज़ ये एक ऐसी नई चीज़ थी जो कि मतलब किसी इस बात का कभी जिक्र हुआ ही नहीं घर में कि अयान गाना भी लिख सकता है। मुझे खुद को नहीं मालूम था कि मैं लिख सकता हूँ गाना। तो सुबह अप्पी मुझसे पूछती हैं कि ये किसने लिखा है, मैंने बोला मैंने लिखा है। तो पहले तो कोई भरोसा ही नहीं कर रहा था कि मैंने लिखा है, लेकिन फिर जब देखा कि हाँ नोट्स है, ये टाइम है नोट्स में और हो सकता है अयान ने लिखा हो, तो एक दिन के बाद सबको भरोसा हुआ कि हाँ मैंने ही लिखा है। तो ऐसा कुछ था नहीं कि मेरा पहले से इसके अंदर झुकाव था कि मुझे ये करना है, बट हो गया वो खुद से ही, एक अंदर से एक आया, 2-3 राइम्स और मैंने लिख दिए। और उसके बाद ये विजुअल वगैरह इतना अच्छा जो मैं देख रही हूँ कि आपका डांसिंग और स्टाइल बहुत ही डैशिंग है। सो ये सब प्लानिंग कैसे हुई? जन्नत ने कितनी हेल्प की, फैमिली से कितना सपोर्ट और वो मोटिवेशन मिला? सबने हेल्प करी। तो पहले मैं लिरिकल वीडियो निकाल रहा था, पहले मैं ये अपना प्रॉपर वीडियो नहीं निकाल रहा, सिर्फ लिरिकल रखता मैं। बट मैंने पहले सोचा था कि मैं 1 अगस्त को सॉन्ग लाऊंगा, सॉन्ग लॉन्च में करने वाला था 1 अगस्त को। 28 या 29 जुलाई को मुझे दिमाग में आया कि मैं खुद से थोड़ा तो शूट कर ही सकता हूँ ना, स्टूडियो में जाके या फिर कैसे भी करके थोड़ा सा शूट कर ही सकता हूँ, बिकॉज़ मैं डांस कोरियोग्राफ कर ही रहा था हुक स्टेप के लिए, ताकि कि एक जब चीज़ रहती है कि आपका हुक स्टेप है तो लोग ज़्यादा रील बनाते हैं और तो इसलिए मैं उतना कर ही रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो वीडियो भी बना लेते हैं इसकी। तो फिर गाना डिले हो गया बिकॉज मैं आउटफिट के अंदर लग गया और फिर वीडियो बनानी पड़ी, फिर एडिट और वो सब, तो इसलिए गाना डिले हो गया। बट बहुत लेट मुझे दिमाग में आया कि मुझे गाने की वीडियो भी निकालनी चाहिए एज इट्स माई फर्स्ट सॉन्ग। आई थिंक जुलाई यू आर मेंशनिंग, तो जुलाई में शुरू हुआ, अगस्त में रिलीज़ हो गया, सुपर फास्ट। वीडियो सिर्फ जुलाई में स्टार्ट हुआ, वरना ये गाने पे गाना और ये पूरा कंपोजिशन, इसका लिखना, वो सब तो फेब से चल रहा था। बट द वीडियो पार्ट तो मैंने बहुत जल्दी, लाइक 10-15 दिन में मैंने किया है कंप्लीट। सो अपने लुक के बारे में बताइए, वो कहाँ से चूज़ किया आपने, कैसे डिसाइड किया? बिकॉज यू नो काफ़ी अच्छा है और जो उसका पिक्चराइजेशन है, सिनेमेटोग्राफी है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो मैंने देखा है। सो टेल मी अबाउट दैट। सो मेरा लुक तो मैंने बहुत जल्दी में डिसाइड किया है, बिकॉज मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा है लुक डिसाइड करने में। मैंने वो भी बहुत जल्दी में किया, मैंने 4 से 5 दिन में लुक डिसाइड किया है, जो कि एक डेब्यू के लिए बहुत कम टाइम है।
हाँ, 4 से 5 दिन वही। बहुत कम टाइम है एक डेब्यू के लिए। लोग बहुत टाइम लगा देते हैं, अपना एक एक महीना लगा देते हैं लुक एक एक डिसाइड करने के लिए, और मैंने 3 से 4 लुक डिसाइड करे जो मैंने कुछ 4-5 दिन में करे, बिकॉज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। मेरा टारगेट था कि मुझे बर्थडे के दिन लाना है, अच्छा। बट मैं स्टिल 2 दिन लेट हो गया उसमें। मुझे लाना था 12 अगस्त को, लेकिन मैं 14 अगस्त को लाया, बिकॉज एडिट में 4 दिन चले गए। तो हाँ, लुक में भी 4 अलग अलग लुक रखे हैं। पहले मैं 3 रखने वाला था, फिर मुझे शूट के लिए और टाइम था मेरे पास। 12 घंटे का शूट था मेरा, 8 या 9 घंटे में मेरे 3 लुक हो गए, तो मैंने बोला एक एक्स्ट्रा लुक कर लेता है। तो फिर वो एक एक्स्ट्रा लुक हम लोग ने कर लिया, तो 4 लुक निकाल लिए। कि एम ये तो रही गाने की बात, बट मुझे आपसे आपकी स्टोरी जाननी है। यू आर जस्ट 16 अभी, और इतनी ही कम उम्र में आप लोगों को इतना इंस्पायर करते हैं यूथ को, एक और एकदम सही रास्ते में जाकर। इट्स नथिंग लाइक कि कुछ उल्टा सीधा कभी आपके बारे में सुनने को मिला या कुछ ऐसा, बट एकदम सीधा साधा रास्ता, बट इंस्पायरिंग। So tell me about yourself, your journey, your success, everything, like how it started and how did you like go into this all glamour ka world and everything? It all started from my dad। तब मेरे डैड एक्टिंग करते थे, एंड उसके बाद जब हम लोग हुए, मैं आपकी, उसके बाद डैड ने छोड़ दिया, तब ये मुंबई आ गए। तो डैड ने एक्टिंग छोड़ दी, लेकिन तब उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग को एक्टिंग कराएंगे, लाइक ये इंडस्ट्री में डालेंगे। अप्पी कुछ 6-7 साल की थी तब से अप्पी एक्टिंग कर रही हैं। फिर मैंने प्रॉपर एक्ट करना स्टार्ट किया मैंने बस 4। मैंने पहली मूवी करी थी मैंने बस 4। शैतान, अगर आपको मालूम होगी, एक मूवी आई थी, कल्कि का बचपना प्ले किया था उसमें मैंने लड़की का रोल प्ले किया था उसमें, बिकॉज मेरे बाल बहुत लंबे थे एंड मैं बहुत लाइक फॉरेनर दिखता था उस टाइम पे। तो ऐसे मैंने प्रॉपर तो स्टार्ट किया मैंने बस 4, बट मैंने एक ऐड किया था, मुझे नहीं मालूम मैंने किया था, बिकॉज आई वॉज 6 months old। ओह, मैंने वो 6 months old। तो मेरी मतलब कि अगर मैं ऐसे देखूँगा, टेक्निकली जर्नी मेरी तब से स्टार्ट हो गई है। और मुझे कभी ऐसा सोचने के लिए नहीं हुआ कि यार मुझे क्या करना है, बिकॉज बचपन से ही मुझे मेरे डैड ने इस इंडस्ट्री में, इस लाइन में डाल दिया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। एंड बहुत ही अच्छा डिसीजन था उनका कि आज जाके सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबका प्यार है मेरे पास। तो उस टाइम से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर 2-3 साल ऑडिशंस दिए, कुछ एक्ट बैक, कुछ शो, टीवी सीरियल या फिर एड ज़्यादा मिले नहीं, बट फिर एक पॉइंट पे मैंने सियासत किया। सियासत एक टीवी सीरियल था, सियासत किया, फिर जोधा अकबर किया, फिर अलग अलग आने लगे अशोका, मेरी आवाज़ ही पहचान है, इश्क बाकी, फिर कुछ ऐसे करके मैंने 12-13 सीरियल्स करे, फिर मूवीज़ करी। फिर कुछ 4 या 5 साल से फिर हम लोग ने, तो अप्पी का क्या हुआ ना कि अप्पी ने ये टीवी सीरियल्स करना बंद कर दिया था एट द एज ऑफ 17-18 आई गेस। तो तब फिर ना, अब हम लोग को ना आदत है कि फिर 12 घंटा शूट करने की, और अगर एकदम से एक चीज़ बंद हो जाएगी तो घर में बैठे बैठे बहुत बोर होएगा और एकदम ऐसा फील होएगा कि यूज़लेस फील हो रहा है। तो मैंने अप्पी को बोला कि उस टाइम पे आता था डब स्मैश। हाँ। उस टाइम पे डब स्मैश था, बहुत पुराना। डब स्मैश के बाद आया सब म्यूज़िकली, फिर टिकटॉक, फिर रील्स, फिर शॉर्ट्स। तो तब डब स्मैश था, तब मैंने अप्पी को बोला कि अप्पी डब स्मैश बनाता है। तो फिर डब स्मैश, म्यूज़िकली, टिकटॉक, यहाँ से फिर हमारी ये इन्फ्लुएंसर वाली जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर वहाँ पे भी हमें बहुत प्यार मिला। फिर कुछ टाइम के बाद मैंने बागी 3 करी, मूवी करी, नहीं उसके पहले वॉर करी, फिर बागी 3 करी, फिर उसके बाद फिर आप लोग ने एकदम एक्टर से इन्फ्लुएंसर भी बना दिया। तो अब दोनों टैग्स मिल गए एक्टर इन्फ्लुएंसर के। तो एक शॉर्ट में फिर ये मेरी एक जर्नी थी यहाँ तक के। कौन सा आपको पसंद है, एक्टर या इन्फ्लुएंसर? सी इन्फ्लुएंसिंग, ये रील्स बनाना और ये सब अभी तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ट्रेंड में है, हर दूसरा इंसान कर रहा है, सबको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है छोटे छोटे वीडियोस के अंदर अपना टैलेंट दिखाने का, टैलेंट शोकेस करने का। बट जैसा मैंने अभी बताया कि ये इन्फ्लुएंसिंग में मैं अभी बस 4-5 साल से हूँ, और एक्टिंग मैं कर रहा हूँ पिछले 6 महीने से एक्चुअली। तो 16 साल से, 15.5-16 साल से अगर मैं कर रहा हूँ एक्टिंग, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी चीज़ हो सकती है ऐसी एक्टिंग के ऊपर, के इन्फ्लुएंसिंग एक्टिंग के ऊपर हो गई, या फिर सिंगिंग हो गई, स्पोर्ट्स, कुछ भी मेरे लिए एक्टिंग के ऊपर नहीं हो सकता है, बिकॉज हमेशा से मैं वही करता आ रहा हूँ एंड वो हमेशा मेरे लिए ऑन टॉप होगा। ओके। सो आपने 6 मंथ वाली बात बताई, 4 इयर्स वाली बताई, वो टाइम कब था जब अयान ने को लगा कि मेरे को ये करना है, वो तो डैड ने किया, मॉम ने किया, जो भी किया, बट जो फर्स्ट आपकी चॉइस थी वो कौन सा शो था? फर्स्ट चॉइस मतलब कि मुझे उस टाइम पे फील हुआ कि यार अब मुझे यही करना है।
अब मुझे यही करना है। मुझे फ़ील हुआ जब मैं कर रहा था चंद्रशेखर आज़ाद, एक टीवी सीरियल था, सीरीज़ था वो, कुछ 50 समथिंग एपिसोड्स का। उसके अंदर मैंने चंद्रशेखर आज़ाद का ही प्ले किया था, टाइटल लीड था मेरा। तब मुझे फ़ील हुआ, क्योंकि तब मैं एक रोल भी ऐसा प्ले कर रहा था, चंद्रशेखर आज़ाद का रोल प्ले कर रहा था। मुझे बाकी सारे रोल्स के अंदर इतनी एक वो नहीं थी, कैसे बताऊँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी उसके अंदर, लेकिन वो एक रोल में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बिकॉज़ वो रोल था मेरा चंद्रशेखर आज़ाद उनका, तो उस वो रोल में ही बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो वो करते हुए मुझे ऐसा हुआ कि यार एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि सब है इसमें। हार्ड वर्क अगर आप कर रहे हैं तो आपको सब मिलेगा, लोगों का प्यार मिलेगा, फेम, सब कुछ मिलेगा आपको इसमें। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे करियर इसी में बनाना है, मुझे आगे भी यही करना है। बट एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आप लोगों ने उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। जब से आपको या जन्नत को हम लोग जानते हैं तब से वो देखा है कि एक वो स्मूथ है ना, उतनी फ़ैन फॉलोइंग कभी कम नहीं हुई, कभी जो ये पड़ाव जो है वो कभी ठहरे नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ चलता गया। तो इस चीज़ को आप लोग कैसे मेंटेन करते हैं? बिकॉज यू नो एक्टिंग करना और उसे मेंटेन करना, आपने देखा होगा कि अगर मैं बोलूँ कि न्यू कमर्स आते हैं, एक पिक्चर हिट होती है, एक सीरियल हिट होता है, लेकिन उसके बाद वो कहीं रह नहीं जाते, गुम हो जाते हैं। लेकिन आपने तो जैसे बताया कि बचपन से ही कर रहे हैं, 6 महीने से कर रहे हैं, तो उसको मेंटेन कैसे किया आप लोगों ने? और इसका बस यही है कि हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं, तो वो एक लेवल से चल रहा है। जैसा अभी आपने बोला कि कुछ लोग आते हैं, वो एक एक चीज़ से फेमस हो जाते हैं, एक एक वीडियो से, एक एक पिक्चर से फेमस हो जाता है। तो सी वो जो एक होता है वो होती है हाइप। करेक्ट, वो अलग, वो डिफरेंट चीज़ है। वो एक आपकी हाइप मिली आपको, आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है, एक हाइप मिली, वो हुआ, थोड़ा टाइम चला, फिर वापस बैक टू नॉर्मल आ गया, बिकॉज़ वो एक ही चीज़ की वजह से। लेकिन हमारे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं कि हमें किसी एक चीज़ से हाइप मिली। हम लोग हमेशा से काम करते आ रहे हैं, तो हमारा ग्राफ ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक के चल रहा है, क्योंकि हम लोग हमेशा से काम करते हुए आ रहे हैं और कोई हाइप वाली चीज़ नहीं हुई हमारे साथ। तो आई गेस वही एक रीज़न है कि हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं। हम लोग कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहते हैं, इंस्टा पे हो, चाहे हमारे काम हो, लाइक एक्टिंग हो या सब, तो हम लोग उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली काम करते रहते हैं। तो आई गेस वही एक रीज़न है कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक के वैसे ही चल रहे हैं। अच्छा ये बताइए पढ़ाई कैसे होता है? बहुत लोग, एक मिथ होता है ना कि ये लोग एक्टिंग करते हैं, एक्टर्स पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, ये तो ऐसे ही नंबर्स मिल जाते होंगे बिकॉज दे आर सो फेमस, बट आई डोंट थिंक इट्स ट्रू। नो 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 नो, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। मेरा अभी भी 10th है, मेरा कुछ 5 महीनों में 10th है, मुझे 10th भी देना है। एंड मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होता है कि अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं या फिर अगर आप दूसरा काम कर रहे हैं तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है पार्ट एक लाइफ का। मुझे तो लगता है कि बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज़ पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो कि सबको ही करनी है और सब ने ही करी है। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप काम नहीं कर सकते। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई भी करिए, और मेरे हिसाब से आपको काम भी करना चाहिए। बिकॉज़ क्या होता है, फिर आप 10th 12th ग्रेजुएशन करें, आपकी आधी लाइफ निकल गई, आप हो गए 20-25 साल के, फिर आप काम करना स्टार्ट करिए, फिर आपको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बाद आपको जॉब मिलेगी। नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा होना चाहिए। आप साथ में मैनेज करिए, आप भले ही अपना कुछ बाकी चीज़ों को आप थोड़ा साइड में रखिए, लेकिन आई गेस काम को और पढ़ाई को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, ताकि कि आपको आगे जाके फ्यूचर में आपको हेल्प हो उस चीज़ से। तो ये 5-6 महीने बचे हैं, कितना प्रेशर है एग्ज़ाम का? बिकॉज 10th और 12th तो होता है तो थोड़ा तो प्रेशर है, बट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो कितने घंटे पढ़ाई पे, अगर अराउंड कितने लाइक होता है, 4 घंटे 5 घंटा पूरी रात पढ़ना, हाउ इज इट? 2 से 3 घंटा, 2 से 3 घंटा रहता है। दैट्स नाइट। व्हाट अबाउट पर्सनल हॉबीज यान? मतलब एक्टिंग हो गया, पढ़ाई हो गया, फैमिली वी नो ऑफ कोर्स, बट एनी स्पोर्ट्स और एनीथिंग यू आर इंटरेस्टेड? स्पोर्ट्स तो मतलब कि मेरे सारे स्पोर्ट्स के अंदर मेरा है। मैं हमेशा से स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रहा हूँ। लाइक हमेशा से अगर कोई स्पोर्टी, सबसे ज़्यादा स्पोर्टी बंदा है ना पूरी फैमिली में, तो मैं हूँ। अच्छा। मेरा अभी तो बहुत कम हो गया है, लेकिन कोविड के पहले मेरा शेड्यूल ऐसा था कि मतलब कि मेरे दिन के 7 से 8 घंटे का स्पोर्ट्स था। अच्छा। पूरे दिन में। सो 1 घंटा जिमनास्टिक्स होता था, 1 घंटा मार्शल आर्ट्स होता था, 1 घंटा जिम होता था, 2 घंटे बैडमिंटन होता था और 3 घंटे स्विमिंग होता था। सो ये 8 घंटे का स्केड्यूल था मेरा एक दिन का, बिफोर कोविड। अभी तो बहुत कम हो गया है, अभी तो 1 घंटा मार्शल आर्ट रहेगा। जिम का टाइम बढ़ गया, जिम 3 घंटा हो गया मेरा। 3 घंटा? जिम मेरा 3 घंटा, मतलब मैं घर से निकल के मुझे वापस आने में 3 घंटा लग जाता है। तो हाँ ये है। एंड बैडमिंटन मुझे बहुत पसंद है,
बैडमिंटन मैं प्रोफेशनली भी खेलता हूँ, अभी भी मेरा एक टूर्नामेंट है 27 को, वो भी खेलना है। बैडमिंटन मुझे बहुत पसंद है, बास्केटबॉल खेलता हूँ एंड ये सब लाइक स्पोर्ट्स में मेरा बहुत ही है। It's so inspiring, no? As I told you कि you are acting, पढ़ाई भी कर रहे हैं, then आप सिर्फ शौक के लिए नहीं खेल रहे हो, आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हो, so that's so nice कि आप कितने अच्छे से टाइम मैनेज कर रहे हो। डिस्ट्रिक्ट्स एंड अभी ओपन स्टेट्स पे आ रहा है। How is your bond with जन्नत? भाई बहन लड़ाई वाला, फाइट वाला कौन सा वाला? मेरा और अप्पी का बॉन्ड अभी मतलब 5-6 साल से ही अच्छा हुआ है, उसके पहले हमारी बात होती ही नहीं थी। क्या बात कर? मतलब हम लोग सेम घर में रहते थे लेकिन हमारी बात नहीं होती थी, बिकॉज अप्पी इतना बिजी रहती थी, अप्पी इतना बिजी रहती थी उनके शूट्स में, मैं खुद बिजी रहता था मेरे शूट्स में, तो हम लोग पूरे पूरे दिन सामने रहते ही नहीं थे एक दूसरे के। मैं और अप्पी साथ में नहीं रहते थे, 12 घंटा मैं बाहर हूँ, 12 घंटा वो बाहर है। एक बार तो हम लोग सेम घर में रह रहे हैं, सेम सिटी में है, हम लोग 7 दिन तक के मिले नहीं थे। 7 दिन तक इसलिए नहीं मिले बिकॉज मेरा नाइट शिफ्ट चल रहा था और अप्पी का डे चल रहा था। 12 घंटे सुबह मैं 7 बजे निकल रहा हूँ, मैं 7 बजे वापस आ रहा हूँ, अप्पी 7 बजे पहुँच रही हैं, शाम के 7 बजे अप्पी पहुँचेंगी, सुबह 7 बजे वो आएंगी, सुबह 7 बजे मैं पहुँच जाऊँगा सेट पे। तो हम लोग 7 दिन तक के मिले ही नहीं थे हम लोग। तो मैंने बोला कि यार मेरे को करना ही नहीं है, मैंने बोला कि अरे मुझे ये करना ही नहीं है, मैं अपनी बहन से ही नहीं मिल पा रहा हूँ, ये वो। तो इतना सब हुआ और उसके बाद जब अप्पी ने टीवी सीरियल्स करना बंद कर दिया तो जब सिर्फ मेरी ही शूट्स होती थी, तब हमारे पास टाइम होता था मिलने का और हमारे पास टाइम होता। और तब मेरे में और अप्पी में बहुत फ़र्क है, 6 साल का फ़र्क है। अच्छा। बहुत डिफरेंस है हम लोग में, तो इतना पहले हमारी बनती भी नहीं। अगर हम लोग अभी देखेंगे तो अब हम लोग एक सेम मैच्योरिटी के ऊपर आ सकते हैं और हम लोग अब बातें कर सकते हैं, फ्रेंडली कर सकते हैं, हम लोग एक दोस्त की तरह भी बात कर सकते हैं और भाई बहन की तरह भी बात कर सकते हैं। लेकिन तब इतना छोटा था मैं कि तब हम लोग सिर्फ भाई बहन जैसे ही रह सकते थे। लेकिन अब कुछ 5-6 साल से हम लोग का बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग हो गया है एंड हम लोग रोज़ ही बात करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड अगर अप्पी बाहर भी होती हैं तो भी हम लोग कॉल करेंगे, वीडियो कॉल पे 1-1.5 घंटा बात करेंगे आराम से। नाइस नाइस। और हमने देखा भी है, कभी आप मीडिया के साथ भी रहते हैं तो कितने साथ में क्यूटली आप लोग बढ़िया से भाई बहन जैसे एकदम, वो अच्छा लगता है देख के। सो व्हाट इज़ नेक्स्ट? और उससे पहले मैं जानना चाहूँगी कि जन्नत कितना आपको करियर में सजेशन देती है? बहुत देती हैं वो, ऑब्वियसली वो मुझसे सीनियर भी हैं, तो अगर कुछ भी होता है तो मैं अप्पी से जाके एडवाइस मांगता हूँ, डैडी से जाके एडवाइस मांगता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली वो मुझसे बड़े हैं, तो मुझे ऑब्वियसली उनसे पूछना चाहिए कि मैं क्या करूँ क्या नहीं, क्या मेरे लिए सही रहेगा, कैसा एक्ट करना है उसको, कैसा नहीं करना है। एक्टिंग में भी एडवाइस मांगता हूँ, कोई ऑडिशन भी होता है तो भी अप्पी को बोलता है कि यार अप्पी लाइन्स करा दीजिए या फिर अप्पी ये शूट कर दीजिए, तो अप्पी मुझे बताती है कि ये ऐसा करो या फिर इसके अंदर ये डालो। तो अप्पी से पूछता हूँ पहले, डैडी के पास तो बाद में जाता है, कोई ऑडिशन करूँगा तो अप्पी शूट करेंगे, अप्पी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, पहले होना चाहिए कि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ठीक है ना, हाँ मेरे लिए ठीक है, अप्पी आपको कैसा? हाँ मुझे भी ठीक है, फिर डैडी के पास जाएगा। फर्स्ट लेवल अप्रूवल, फर्स्ट लेवल मेरा है, सेकंड लेवल मुझे लगना चाहिए कि हाँ सही है, फिर सेकंड लेवल अप्पी है कि अप्पी आपको सही लगा, मैंने बोला हाँ सही है, फिर डैडी को दिखाऊँ, फिर डैडी बोलेंगे हाँ सही है, तब जाके मैं आगे भेजूँगा ऑडिशन कि हाँ ये ऑडिशन है, ये मैंने भेज दिया। तो वो एक अप्पी के साथ तो रहता है कि अप्पी ही मुझे हर दूसरी चीज़ में गाइड करती है एंड हर दूसरी चीज़ में सपोर्ट करती हैं अप्पी। सो व्हाट इज़ नेक्स्ट? अभी तो सीरियल हो गया, मूवी हो गई, एड हो गया, म्यूज़िक वीडियो हो गया, सो यू नो एक करियर प्लान अगर बोला जाए कि मुझे इसमें या तो एक फोकस इसी में करना है या फिर वैराइटीज़ हैं? मुझे भी फोकस तो इसी में करना है, एक्टिंग लाइन में ही फोकस करना है मुझे। एंड अभी तो जितना अगर सच में देखेंगे तो मुझे तो बॉलीवुड हॉलीवुड तक के जाना है। बॉलीवुड की तो मैंने 2 मूवी करी है, 3 मूवी, बट मुझे हॉलीवुड तक के जाना है। बट अभी अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, म्यूज़िक इंडस्ट्री बहुत स्पीड में बहुत ही ऊपर जा रही है, बहुत अच्छी चल रही है। अगर मैं बाहर के भी देखूँगा तो बाहर आप मुझे बाहर के कोई भी 5 हीरोज़ के नाम नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप बाहर के 5 या 10 सिंगर्स के नाम बता देंगे। ट्रू ट्रू ट्रू। तो आई गेस ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, सिंगिंग इंडस्ट्री, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड में आगे जा रही है और बहुत ही स्पीड में ऊपर बढ़ रही है। तो इसमें तो मुझे ध्यान लगाना ही है, एक्टिंग में तो ध्यान लगाना ही है, लेकिन आई गेस एक सिंगिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे इसमें जाना चाहिए और ये मुझे एक एज अ करियर ऑप्शन भी रखना चाहिए। वेल अयान, आपने ऑलरेडी शुरू कर दिया है जो आपका करियर ऑप्शन आपने बोला है। जी, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।